युगों युगों से मानवता में श्रद्धा, भक्ति, भावना, ईश्वरीय आस्था को साकार करने वाला महान स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र। युगों से लाखों लाख श्रद्धालुओं ने इस स्तोत्र का पाठ करके अपने तन, मन, आत्मा और जीवन को पावन निर्मल किया है। हालांकि हमने भक्तामर स्तोत्र के कई चमत्कार देखे भी हैं, सुने भी हैं और जीवन में अनुभव भी किए हैं, लेकिन आज एक अद्भुत चमत्कार से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूं। इंदौर की प्यारी सी छोटी सी बिटिया रानी काशवी सेठी, जानकर आश्चर्य होगा, ये 5 साल की छोटी सी बच्ची है और इसने अभी लॉकडाउन जब देश में चला तो उस दौरान अपने 65-70 दिनों का उपयोग एक सार्थक कदम उठाते हुए जिन शासन के महान स्तोत्र आचार्य श्री मानतुंग सूरी की दिव्य रचना भक्तामर स्तोत्र को कंठस्थ करने का मन बनाया और इस बच्ची ने केवल 65-70 दिनों में संपूर्ण भक्तामर स्तोत्र को 48 सूत्रों को कंठस्थ किया। आज जब ये बच्ची ये दिव्य स्तोत्र सुनाती है तो अंतर मन आनंद से भर जाता है। आओ हम इस छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची के मुखारविंद से 5 साल की बच्ची, कल्पना कीजिए एक 5 साल का बच्चा पूरी भाषा बोलना नहीं जानता और इसने संपूर्ण भक्तामर स्तोत्र के 48 सूत्रों को पूर्णतया कंठस्थ किया है। और जब ये श्रद्धा, भक्ति, भावना के साथ अपने मधुर स्वर में सब लोगों को सुनाती है तो हृदय आनंद से भर जाता है। काशवी सेठी की आवाज में हम सुनते हैं भक्तामर स्तोत्र की दिव्य रचना 48 सूत्रों को 5 साल की छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची के मीठी मधुर आवाज में। इस बच्ची की मीठी मधुर आवाज में जब आप भक्तामर स्तोत्र को सुनेंगे तो स्वतः मन करेगा कि हम इनके माता पिता को साधुवाद दें। मैं सुनने से पहले ही धवल सेठी और बहन निधि सेठी को साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने लॉकडाउन का सदुपयोग करते हुए बच्ची को संपूर्ण भक्तामर स्तोत्र कंठस्थ याद कराया। 5 साल की बच्ची काशवी सेठी। इस युग के प्रथम धर्म प्रवर्तक श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः वंदन। सभी गुरुजनों को क्षत क्षत वंदन। और परम पूज्य श्री ललित प्रभ जी महाराज साहब और परम पूज्य श्री चंद्र प्रभ जी महाराज साहब को मेरा नमन। जय जिनेंद्र। मेरा नाम है काशवी सेठी एंड आई एम 5 years old। परम पूज्य श्री ललित प्रभ जी महाराज साहब के सानिध्य में आज भक्तामर जी की प्रस्तुति करने जा रही हूँ। बट डू यू नो कि भक्तामर की रचना कैसे हुई एंड हु क्रिएटेड इट? चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आचार्य मानतुंग स्वामी जी बहुत लर्नड और फेमस आचार्य जी थे। तो यह जानकर एक दिन राजा भोज की सभा में सब डिसाइड करते हैं कि क्यों ना आचार्य मानतुंग स्वामी जी को राजसभा में बुलाया जाए और उनके कुछ चमत्कार देखे जाए। चमत्कार यानी मिरेकल देखे जाए। तो राजा जी आचार्य मानतुंग स्वामी जी को राजसभा में बुलवाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तो इतने बड़े आचार्य हैं, आप हमें कुछ चमत्कार दिखाइए। तो वो मौन रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो राजा जी फिर से रिक्वेस्ट करते हैं तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी यह कहते हैं कि मैं धर्म आराधना अपने आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए करता हूँ, कुछ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं करता हूँ। तो यह सुनकर राजा जी को क्रोध आ जाता है और वो उनकी पूरी बॉडी में जंजीर बांध देते हैं और उनको 48 जेल्स में बंद कर देते हैं। पर वो आचार्य जी 48 लॉक्स में भी एकदम शांत रहते हैं और आदिनाथ भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। जैसे जैसे वो आदिनाथ भगवान की स्तुति करते गए, श्लोक लिखते गए, वैसे वैसे उनकी पूरी बॉडी की जंजीर टूटते चले गई और लॉक्स भी खुल गए। जब उन्होंने 48 श्लोक भी बोल दिया
तो 48 लोग भी खुल गया और वो फ्री हो गए। जब ये बात राजा को पता चली तो ही फेल्ट वेरी सॉरी और वो आचार्य जी से माफी मांगने गए। तो देखा आपने कैसे आचार्य मानतंग स्वामी जी ने भक्तामृत स्तोत्र की रचना की। आप खुद रियलाइज कर सकते हैं कि भक्तामृत स्तोत्र कितना पावरफुल है, जिससे उनके बेड़ियां टूटते चले गई। और भक्तामृत में टोटल 48 श्लोक होते हैं और हर श्लोक का अलग अलग इफेक्ट होता है। जैसे कि 6 श्लोक से हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है और 45th श्लोक से हम डिसीज क्योर कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें 45th श्लोक रोज बोलने चाहिए टू फाइट विथ कोरोना कोविड-19। तो चलिए अब हम भक्तामृत जी की स्तुति करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुत्तभूतबोधिपटुभिः सुरलोकनाथः स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारः स्तुष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बोध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सह साग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्तिक्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बोध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धा पापं क्षणक्षयमुपैति शरीरबाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु
सूर्याशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीन्दलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः आस्तां तव स्तवनमस्तु समस्तदोषम् त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिश्चुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भक्त्याश्रितं यैह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्रितोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पित्वा पयः शशिकरः द्युतिदग्धसिन्धुः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् यः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनाकललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्व ते सुरनरो रघनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्त्रतयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं कणिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितासि जगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्यवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराजशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानाम् दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकाराम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिनान्विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यकियजलधरार्जलभारं नम्रः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृश्चेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधते भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगेश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधिर्विधानाद् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय
को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषः त्वं संचितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्तविविधाश्रयजातगर्वः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरुसञ्चितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पश्चोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे व्यभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं व्यदविलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसि वसहस्ररश्मिः कुन्दावदातचलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यक्षशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चहस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चहस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धक्षोभम् प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षः सद्धर्मराज जय घोषणघोषकः सन् खेदुन्दुभिध्वनति ते यशसः प्रवादी मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुतप्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा शुम्भत प्रभावलय भूरिविभाविभुस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसङ्ख्या दीप्त्याजयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम् स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गणिश्चः सद्धर्मतत्त्वकथनकपटुस्त्रिलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणः प्रयोज्यः उन्निद्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ति परयुल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति
इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि श्चोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमदभ्रमरनादविव्रेधकोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् भिन्नेभकुम्भगल उज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचलसञ्चितं ते कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कः त्वन्नामनागदमनिहृदयस्य पुंसः वल्गतुरङ्गगजगरजितभीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनातम इवाशुभिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुर्योधभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जयपक्षः त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते आम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्र पाठीनपीठभयदोल्बणवाडवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रः त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्व्रजन्ति उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्नः शोच्यां दशामुपगताश्च्युतजीविताशः त्वत्पादपङ्कजरयो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः आपादकण्ठमुरुशृङ्खलविश्चिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिघ्रिश्च जङ्घः त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्तः सन्ध्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मत्तद्विपेन्द्रमृगराजदवानलाहि
सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोत्थं तस्याशुनाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणाणि बद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो यैह कण्ठगतामजस्रम् तं मानुतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः तं मानुतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो आचार्य मानतुंग स्वामी जी की, बोलो आज के आनंद की।